राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा में आज हम आपको सुनाएंगे धन्ना जाट की कहानी, जो एक बहुत ही बड़ा भक्त था। धन्ना के यहाँ अक्सर संत आते रहते थे। एक दिन एक संत आए, उनके पास शालिक राम जी थे। संत जी ने शालिक राम की अच्छे से पूजा की, भोग लगाया। यह सब धन्ना देख रहा था। उस समय धन्ना जाट छोटे से बालक थे। वे देख रहे थे ध्यान से। उनको लगा कि ये ऐसा ही भगवान मेरे पास होता तो मैं भी ऐसे ही पूजा करता। अब वे संत के पास गए और उस शालिक राम जी को मांगने लगे कि मुझे भी ये भगवान चाहिए। तो संत ने कहा, ऐसे कोई भगवान थोड़ी ना बांटता है, ऐसे तो हमारे सारे भगवान बट जाएंगे। तब वो फिर भी जिद करने लगा, धन्ना नाम का बालक। तब संत जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल ला के दूँगा। और दूसरे दिन जब संत जी नदी गए स्नान करने के लिए, तो वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ले आए, जो काला रंग का था और वैसे ही शालिक राम की तरह दिख रहे थे। तब उन्होंने दोनों मतलब नदी से जो पत्थर लाए थे उसको भी और अपने शालिक राम जी को भी चंदन वंदन लगाकर अच्छे से पूजा की और दोनों को तुलसी दल अर्पित किया और भोग भी लगाया। अब धन्ना जो बालक थे उसको बुलाकर उन्होंने बोला कि तुम्हें कौन सा शालिक राम चाहिए, ये बड़ा वाला या छोटा वाला। तब धन्ना ने बड़े वाले शालिक राम जी को ले लिया और उसकी एकदम भक्ति भाव से पूजा करने लगे, जैसे संत जी करते थे। अब उन्होंने भोग लगाया तो उन्होंने कहा कि लो भगवान जी, आप भोजन करो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, अन्न जल भी नहीं लूँगा। तब ऐसे तैसे 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन भगवान नहीं आए भोजन करने के लिए। तो वो भी तो कमज़ोर, अब बच्चा था छोटा सा, तो वो भी कमज़ोरी से बेहोश हो गया। अब उसके दोस्त आए तो देखा कि वो बेहोश पड़ा है। तब फिर अपने भक्त की हालत देखकर भगवान को आना ही पड़ा और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तब धन्ना ने देखा कि अब ये भोजन करने भगवान आ गए हैं, तब उन्होंने भी भोजन ग्रहण किया। अब भगवान से वे रोज़ बातें करते। अब भगवान भी उनके साथ गाय चराने के लिए जाते और भोजन भी दोनों साथ ही करते। इस तरह से उनकी दोस्ती हो गई। अब धन्ना जाट बड़ा हुआ, तब उनके पिताजी ने उन्हें एक धान की बोरी दी और कहा कि जाओ इसको बो कर आना खेत में। तो धन्ना जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कई संत मिले। उन्होंने कहा कि बेटा, हम भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। तब धन्ना जाट ने वही धान का बोरा बेच दिया और उन संतों को भोजन कराया। संतों ने भोजन किया और तृप्त होकर उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अब धन्ना जाट अपने खेत में पहुंचा। अब वो क्या चीज़ को बोएंगे, उन्होंने तो धान को बेच दिया था। तब उन्होंने एक बोरी बालू भरी और बालू को ही बो दिया। कम से कम ये अपने पिताजी से झूठ तो ना बोलते कि मैंने बोया नहीं। अब क्या बोया ये बताना ज़रूरी नहीं था। ऐसा सोचकर उन्होंने बालू को बो दिया। अब वे घर चले गए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, सबकी फसल अच्छी होने लगी। अब धन्ना की चिंता बढ़ने लगी, सबकी फसल अच्छी हो रही है और हमारे खेत में पता नहीं क्या होगा। तब गांव के कुछ लोग आते हैं और धन्ना जाट के पिताजी से कहते हैं, जाट साहब, आपकी खेत तो खूब लहलहा रही है, खूब फसल हुआ है इस बार। अब तो धन्ना डर गया कि ये अब मुझे मरवाएंगे। तब उनके पिताजी ने कहा, धन्ना चलो जाकर खेत में देखते हैं। अब वो दोनों गए तो देखा तो खेत में खूब सारे
फसल लहलहा रहे हैं और सबसे ज़्यादा फसल उन्हीं की हुई थी। अब धन्ना को समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनके शालिग्राम जी भगवान ने किया है। अब धन्ना जाट ने उस फसल से खूब संतों की सेवा की, खूब दान पुण्य किया और उनका दान पुण्य कभी नहीं रुका। इस प्रकार धन्ना जाट से धन्ना सेठ बन गए। तो किसी भी पत्थर को यदि मन से पूजें तो उसमें से भी भगवान निकल आते हैं। श्रद्धा असली नकली हो सकती है मगर मूर्ति नहीं। इस प्रकार भगवान की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।